हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वाले वीडियो में, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का? तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कंसेप्ट को किया था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के ये कैसे आया, कम इनटू फोर्स, और कौन सी डेट को ये फोर्स में आया था। बाद में इसका रीनेम करके इस एक्ट का नाम बना आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। उससे पहले इसका नाम था आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। फिर बाद में इस एक्ट को नाम दिया गया, रीनेम किया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के नाम से, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, दैन उसका स्कोप भी हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है इस एक्ट का। तो ये एक्ट जो है वो पास हुआ था इस ऑब्जेक्ट के साथ कि एक प्रोवाइड करेंगे ये एक स्पेशल मैकेनिज़्म फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अगर कोई केस होता है सिकनेस का, डिसेबिलिटी का, डेथ का, ड्यू टू इंजरी और एक्सीडेंटल जो अराइजिंग आउट हो रहा है इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये एक्ट इंटेंडेड था प्रिवेंट करने के लिए जितने भी एक्सीडेंट एंड इंजरीज होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये है इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो द act has been passed with the object of providing a speedier mechanism for payment of compensation in case of sickness, disability and death, ठीक है। फिर था आपका नेक्स्ट ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू इंजरी और एक्सीडेंट arising out of and in course of employment, ठीक है। So the act is intended to prevent accidents and consequent injury to the employees by enforcing the provision of the act, तो ये तो हुए ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्ट, मतलब क्या उद्देश्य था इस एक्ट को बनाने का। स्कोप को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस की जो कि नेसेसरी एग्जामिन करना, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को जो दी गई सेक्शन 2 में जो एक्ट है आपका, उसके अंडर एक्ट क्या है आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। तो डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट,
दिस एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्टूडेंट इसमें आपके एक्ट के अंदर डिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है वो फॉलोइंग रिलेटिव्स डिसीज्ड एम्प्लॉय के, मतलब जो निर्भर है पूरी तरीके से बीमार एम्प्लॉय पर, यानी कि जैसे कि हो गई कोई विडो हो गई जो विधवा हो गई, और माइनर लेजिटिमेट सन हो गया, एक बेटा है उसका जो माइनर है, और अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर हो गई, और अ विडोड मदर। ठीक है, और या कोई विधवा माँ। ठीक है, तो डिपेंडेंट सबसे पहले आता है आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है? डिपेंडेंट तो ये आपकी आ रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और सी के अंडर। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं इसको कि डी के अंदर 1 सेक्शन 2 1D। डिपेंडेंट मीन्स any of the following relatives of a deceased employee। ठीक है, डिसीज्ड एम्प्लॉय नेमली कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अ विडो और अ माइनर लेजिटिमेट सन जो अंडर 18 होता है, मतलब 18 साल से नीचे का माइनर लेजिटिमेट सन एंड अनमैरिड legitimate daughter और a widow mother। ठीक है, और वो पर्सन जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसी अर्निंग पर एम्प्लॉयज़ की एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, और वो सन और डॉटर जो अटेंड कर रहे हैं एज ऑफ 18 ईयर्स को। ठीक है, वो और उसके अलावा कोई होली और पार्टली डिपेंडेंट है अर्निंग्स पर एम्प्लॉय के एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जैसे कि विडोवर पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, और माइनर लेजिटिमेट सन, और एक माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर, और विडो सिस्टर, और एक पोटेंशियल ग्रैंड पेरेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो डिपेंडेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अलावा ये हुआ आपका, और फिर सेकंड अ सन और अ डॉटर, who has attained the age of 18 years are totally depend on the earnings of the deceased employee। ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट आपके नेक्स्ट अ पेरेंट अदर देन विडोड मदर, जो विधवा माँ है वो। ठीक है, फिर ये हुआ, फिर आपका अ माइनर ब्रदर, अ
minor brother or an unmarried sister or widowed sister sister if a minor, a widowed daughter-in-law, a widowed daughter-in-law, और आपका एक पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, अगर जिसका कोई भी पेरेंट जो है वर्कमैन का वो अलाइव है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो अब पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट if no parent of the workman is alive। तो ये थी डेफिनेशन डिपेंडेंट की अंडर दिस एक्ट, ठीक है। आप उसके अलावा और जो डेफिनेशंस हैं इस एक्ट के अंडर, जैसे कि आपका पार्शियल डिसेबिलिमेंट हो गया और इम्पार्शियल, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। तो ये था आपका क्या ऑब्जेक्ट था आपका एक्ट का ऑब्जेक्ट था कि ये प्रोवाइड कर रहा था एक स्पीडियर मैकेनिज्म पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के रिगार्डिंग। अगर कोई केस होता है सिकनेस का और आपकी डिसेबिलिटी का और डेथ का, जो इंजरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, जो अराइज आउट हो रहा है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक, और ये एक्ट इंटेंटेड किया गया प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंट इंजरी, ठीक। और ये थी इसकी डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट जिसमें हमने पढ़ा डिपेंडेंट के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।